कक्षा अष्टम की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा अष्टम की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः के प्रथमः पाठः सुभाषितानि पाठ का हम जो पद दिया हुआ है उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रथमः पाठः सुभाषितानि, इसका पहला पद है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। इसका क्या अर्थ दिया हुआ है? गुणा गुणज्ञेषु यानी गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, किंतु गुणहीन निर्गुणम यानी गुणहीन व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदी का जल स्वादिष्ट होता है किंतु वह समुद्र में मिलकर ना पीने योग्य बन जाता है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अपने गुणों को दूसरों को भी देना चाहिए और मतलब हमको अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद भाग ध्येयम परमं पशूनाम। अर्थात साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति सींग और पूंछ से रहित पशु के समान है। जो घास ना खाता हुआ भी जीवित है वह तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात क्या? साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु जैसा जीवन जीता रहता है। इस पद में साहित्य संगीत और कला का महत्व बताया गया है। अब तीसरा पद लुब्धस्य नक्ष्यन्ति यशः पितुनस्य मैत्री नस्य क्रियस्य कुलम परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। क्या कहा गया है कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, निकम्मे का कुल, अर्थपरक अर्थात स्वार्थी लोगों का धर्म, बुरी आदत वालों की विद्या का फल, कंजूस का सुख और नशे में चूर मंत्री या राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात इंसान को बुरी आदतों को नहीं रखना चाहिए, अच्छी आदत वालों को हमेशा फलीभूत होता है। चलिए आइए अब हम चौथे पद की ओर चलते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधु मच्छिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। क्या कहा गया है इसमें कि जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात सुनकर सुक्ति रूपी मधुर वाणी ही बोलते हैं। संतों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। आइए अब हम चलते हैं पांचवें श्लोक की ओर। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रसादा सिंहवत तस्य मूर्धिं तिष्ठन्ति वायसाः। क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह शेर की तरह हैं। अर्थात व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। अर्थात मेहनत का महत्व बताया गया है यहाँ पर। आइए अब हम छठवें श्लोक को देखते हैं। पुष्प पत्र फलत छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या मही रूहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अर्थात फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं। इनसे मांगने वाले कभी निराश नहीं होते हैं। अर्थात वृक्ष जो है वह सदैव परोपकारी होते हैं, हमेशा दूसरों का भला करते हैं। वृक्ष अपने प्रत्येक अंग से लोगों का भला करते हैं, अतः हमें भी अपने समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। अब सातवें श्लोक की ओर चलते हैं हम। चिंतनीय ही विपदा माधवे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना गृहे। अर्थात विपत्तियों या मुसीबतों का शुरुआत से ही इलाज सोचना चाहिए।
आग से घर जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता, अर्थात मुसीबत आ जाने पर उसका हम जब उपाय खोजते हैं वह उचित नहीं है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या आने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता। नमो नमः भैया बहनों, आप सब इस बात को अवश्य पढ़िए।